वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए सीएमए इंटर ग्रुप 2 पेपर नंबर 9 ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बिट क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो सीरीज जो आप लोगों के लिए है। हमने लास्ट जो भी वीडियोस हमने बनाए हैं, हमने 100 तक का बिट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज 101 से लेकर ओएम के पार्ट का कंप्लीट कर लेंगे। मैचिंग भी कंप्लीट होगा आज, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम उसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बिट क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। समय ज़्यादा नहीं लेंगे इस पर, क्योंकि समय भी बहुत कम है आप लोगों को, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से आप लोग इस चीज़ को प्रिपेयर कर लें, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चंस का चांसेस है। तो इसमें बिट क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली 127 हमारे पास बिट क्वेश्चन है। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, ताकि टाइम टू टाइम आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। सीएमए फाउंडेशन की भी मैथमेटिक्स की वीडियो अपलोड होती है इस पर, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का। आप अपने जूनियर्स को भी बता सकते हैं। इसके लिए बिट क्वेश्चन उसका भी हमने अपलोड किया हुआ है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेपर नंबर 9 ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बिट क्वेश्चन का क्वेश्चन, जो आपका आईसीआई ने इसे रिलीज किया है। क्वेश्चन नंबर 101 से हमें आज करना है। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है? कॉस्ट रिडक्शन कैन बी अचीव्ड। सिंपल सी बात, आप कॉस्ट का रिडक्शन कैसे करोगे? तो आप जो भी आप प्रोडक्शन करने जा रहे हो, चाहे प्रोडक्शन से रिलेटेड हो चाहे सर्विस सेक्टर से रिलेटेड हो, आप कॉस्ट का रिडक्शन कैसे करोगे? कॉस्ट का रिडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें वैल्यू को एनालाइज करना पड़ेगा। यानी एवरी जो प्रोसेसिंग है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, एवरी जो प्रोसेसिंग है, उस प्रोसेसिंग को हमें क्या करना पड़ेगा? एनालाइज करना पड़ेगा। उसमें क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है, कौन सी कॉस्ट को हमारे पास हटा सकते हैं जो अवॉइडेबल कॉस्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शन में वर्क सैम्पलिंग। वर्क सैम्पलिंग डज नॉट रिड्यूस द कॉस्ट रिडक्शन। Value analysis, yes, it is a value analysis which reduce the cost. Quality assurance, quality is the regarding the standardization of the product. आपने जो standardized product किया वो quality assurance होता है। Supply chain management, this is not a part of the cost reduction. Cost reduction का ऑप्शन बी होगा value analysis। क्वेश्चन नंबर 102, एडिशन ऑफ वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब रॉ मटेरियल में टेक्नोलॉजी के द्वारा हम क्या करते हैं? वैल्यू एडिशन करते हैं। तो वैल्यू एडिशन किस में होगा? प्रोडक्ट में, प्रोडक्शन में, एडवांसमेंट में, ट्रांसफॉर्मेशन में। हमें प्रोडक्शन में होगा, यानी इसका ऑप्शन बी होगा। आप कोई भी रॉ मटेरियल को कन्वर्जन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कन्वर्ट कर रहे हैं फिर फिनिश गुड्स में थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। यानी हमारे पास एडिशन ऑफ वैल्यू को एडिशन कर रहे हैं, दैट इज द प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103,
मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर मेथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा पॉपुलर मेथड है? सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग में जब हमारा वीडियो भी देखा होगा, लीनियर प्रोग्रामिंग का आपको अपलोडेड है, हमने 3 मेथड्स बताए हैं लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड्स में। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सिंप्लेक्स मेथड और तीसरा है डुअलिटी मेथड है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं कि आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का यानी कि पावरफुल एंड पॉपुलर मेथड, देखो ग्राफिकल से हम हर लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ग्राफिकल्स हमारा लिमिटेशंस हैं, उसमें हम 2 वेरिएबल का कर सकते हैं उसको सॉल्व। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो 2 वेरिएबल्स का है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मोर देन 2 वेरिएबल्स के लिए मोस्ट पावरफुल यानी 2 वेरिएबल और मोर देन 2 वेरिएबल दोनों के लिए हम सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करते हैं। सिंप्लेक्स इज नॉट ए वेरी सिंपल मेथड, इट इज, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत बड़ा आता है, तो नाम यहाँ पे सिंप्लेक्स दिया गया है, लेकिन मोस्ट पावरफुल कहा जाता है। मोस्ट पावरफुल कहने का मतलब यह हर तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, तो यहां पे सिंप्लेक्स मेथड हो गया। The recent trend of the production operation management, which suggests the use of minimum amount of resources to production high volume or of high quality product. Some variety is referred as. देखो किसी भी प्रोडक्शन सिस्टम में, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में, ऑपरेशन सिस्टम में हमारे पास कहता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए आप हाई वॉल्यूम हाई क्वालिटी प्रोडक्शन प्रोडक्ट करोगे। तो कैसे करोगे आप? तो जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो सिस्टम की बात करेंगे। तो SCM इज नॉट ए प्रोडक्शन सिस्टम, TQM इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इट इज नॉट ए प्रोडक्शन सिस्टम, दिस इज ए पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अगला हमारे पास लीन प्रोडक्शन है। लीन प्रोडक्शन क्या कहता है? लीन प्रोडक्शन हमारा कहता है कि एक टूल्स प्रोवाइड करता है, लीन प्रोडक्शन टूल्स प्रोवाइड करता है कि जो कि आपके पास जो रिसोर्सेस है, जो स्कैर्स रिसोर्सेज है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज करोगे और हाई वॉल्यूम क्वांटिटी और हाई क्वालिटी प्रोडक्शन करेंगे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, एंड इट एलिमिनेट द वेस्टेज को एलिमिनेट करता है। जब वेस्टेज एलिमिनेट होगा तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तो होगा ही होगा ना। तो इसका 104 का C है, लीन प्रोडक्शन। The effective capacity cannot be determined. Effective capacity cannot be determined by which following factor? कौन से फैक्टर से हमें नहीं होता है इफेक्टिव कैपेसिटी? प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट मिक्स, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, कैपेबिलिटी, फैसिलिटी। अब देखो यहां पे इफेक्टिव कैपेसिटी होता क्या है? इफेक्टिव कैपेसिटी इज द सिस्टम कैपेसिटी। सिस्टम कितना प्रोडक्शन करेगा? सिस्टम प्रोडक्शन हमारे पास क्या होगा? आपने मान लिया कि कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने मशीन लगाया हुआ है और मशीन लगाने के बाद आप प्रोडक्शन करते हो। एक तो क्या होता है डिजाइन प्रोडक्शन, जो हाई क्वांटिटी होता है, सबसे हाईयर क्वांटिटी कितना प्रोडक्शन कर सकता है, दिस इज द डिजाइन कैपेसिटी। लेकिन अगर मैं यूजुअली अंडर नॉर्मल सिचुएशन अगर प्रोडक्शन करता हूं तो मेरा कितना प्रोडक्शन होकर आ रहा है, दैट इज द इफेक्टिव कैपेसिटी। तो यहां पे हमारे पर प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट मिक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द इफेक्टिव कैपेसिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, कैपेबिलिटीज, फैसिलिटीज, नन ऑफ द एबव। इसका हमारे पास क्या होगा? ये सारे कैन नॉट बी डिटरमाइन, हमारे पास नन ऑफ एबव, इसमें से कोई भी डिटरमाइन नहीं करता है। सभी यानी कि हमारे पास सभी डिफाइन करेंगे और इन तीनों देखोगे जरा, ये तीनों आपको इफेक्ट करेगा
क्योंकि प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स है। आप किस तरह का प्रोडक्ट डिजाइन है उसी पे तो आपकी कैपेसिटी डिपेंड करेगी। यानी इन तीनों आपको फैक्टर इफेक्ट करेगा, नहीं इफेक्ट कौन करेगा? नन ऑफ द एबव। ठीक है, हमारे पास ऐसा कोई यहां पे क्वेश्चन में फैक्टर दिया ही नहीं है कि वह इफेक्ट नहीं करेगा, ऊपर तीनों इफेक्ट कर रहा है। In which of the following stages in the management should try the change its approach by changing a strategy from buy my product to try my product? देखो, अब सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल देखते हैं। यह क्वेश्चन हमारे पास प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल से है। एक होता है प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल 4 फेज में होता है, इंट्रोडक्शन फेज, ग्रोइंग फेज, मैच्योरिंग फेज, कह सकते हैं मैच्योरिटी फेज, एंड लेस्ट हमारे पास है डिक्लाइनिंग फेज। अब इंट्रोडक्शन फेज, यानी इंट्रोडक्शन फेज में हमारे पास प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट लॉन्चिंग होता है, तो लॉन्चिंग से हमारा हायर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता है। तो फिर जैसे ही मेरा डिमांड बढ़ना शुरू होता है तो मैं कहता हूं कि बाई मत कर, देखिए हमारे पास अब बाई माई प्रोडक्ट से शिफ्ट कर देंगे। पहले तो इंट्रोडक्शन फेज में कहते हैं कि मेरे प्रोडक्ट को परचेज करके तो देखो, अब कहते हैं कि ट्राई करके देखो। तो यह ग्रोथ फेज पे हम ट्राइंग में आ जाते हैं। मैच्योरिटी लेवल तो आपके पास अवेयर हो गया कस्टमर, तो इस केसेस में हमारे पास क्या है? ग्रोथ फेज पे, यानी बी ऑप्शन होगा इसका, बी। वन 107 conducting occasional checkup of the product manufactured or assembled to ensure high quality of the production as known as। अब चेक कर रहे हैं, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, असेंबल्ड हो रहा है, प्लानिंग में चेक नहीं है। प्लानिंग इज द पार्ट ऑफ द कैसे हमें वर्क करना है। शेड्यूलिंग में हम जॉब को सीक्वेंसिंग में लेते हैं। इंस्पेक्शन एंड रूटिंग, रूटिंग तो वर्क के फ्लो बताता है, इंस्पेक्शन ही बताएगा ना कि आप चेक कर। 107 का सी ऑप्शन है, 107 का सी ऑप्शन होगा। 108 Which one of the following standard is associated with the quality assurance in final inspection test? कौन सा स्टैंडर्ड फाइनल इंस्पेक्शन टेस्ट पे होता है? कौन कौन सा ऑप्शन है? ISO 9001। फाइनल इंस्पेक्शन टेस्ट में ISO 9003 होता है, ISO 9001, ISO 9002 और ISO 9004 नहीं होता है, ISO 9003 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 विद द रेफरेंस टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है? पहला है गैंट चार्ट इज अ प्रिंसिपल टूल्स इज यूजिंग शेड्यूलिंग एंड सम इन द ऑल्सो इन सम मेथड ऑफ द लोडिंग। बिल्कुल सही बात है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जब हमारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, उन सभी एक्टिविटीज को हम लोग कैसे वर्क करेंगे? एक ग्राफिकल लेना है, नेटवर्क डायग्राम तो हो गया, नेटवर्क डायग्राम के बाद मुझे शेड्यूल करनी है, तो कैसे करेंगे? गैंट चार्ट के थ्रू की जाती है। तो एक ट्रू स्टेटमेंट है, नॉट ए फॉल्स, या ट्रू स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट है। रूटिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोडक्शन प्लानिंग। ऑब्वियसली रूटिंग में हमारे पास क्या करना पड़ेगा? वर्क का फ्लो कैसे होगा? ये तो फर्स्ट स्टेप पे होगा ही होगा। Cost of any activity is the proportional in the time completion. Obviously,
अगर हमारे पास कॉस्ट ऑफ एनी एक्टिविटी इज द प्रोपोर्शनल टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन, कितना समय में कंप्लीट होगा और मेरा कितना एक्टिविटी कंप्लीट हुआ है, उसी के अकॉर्डिंगली तो प्रोपोर्शनल होगा। फ्री फ्लोट इज कैलकुलेटेड बाय द सब्ट्रैक्टिंग EFT माइनस EST। EFT इज द अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड EST द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अर्लीस्ट फिनिश टाइम में से अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम माइनस करेंगे तो हमारा टाइम ड्यूरेशन आएगा, ना कि फ्री फ्लोट आएगा। फ्री फ्लोट का फार्मूला क्या है? टोटल फ्लोट में से अगर हेड स्लैक माइनस की जाए, टोटल फ्लोट में से हेड स्लैक माइनस करेंगे तो फ्री फ्लोट होगा, और फ्री फ्लोट में से टेल स्लैक माइनस करोगे तो इंडिपेंडेंट स्लैक आएगा। फ्लोट हमारे कैसे निकालते हैं? LFT में से EFT माइनस करो या LST में से EST माइनस करो। LST में से EST माइनस करेंगे तो टोटल फ्लोट आता है, लेकिन यहाँ EFT एंड EST अर्लीस्ट फिनिश टाइम में से अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम माइनस करोगे, ऑलरेडी आपका टाइम ड्यूरेशन आएगा एक्टिविटीज का। यह हमारा डी ऑप्शन गलत है। यहां 110 आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहां पे भी हमारे पास कहता है प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस इंक्लूड्स लुब्रिकेशन, क्लीनिंग, पीरियोडिक ओवरऑलिंग एक्सेट्रा। पीरियोडिक में देखो प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस, प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस क्या होता है? प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस वर्क इंटेंडेड टू प्रिजर्व द एसेट्स एंड टू प्रिवेंट फेलियर ड्यूरिंग द ऑपरेशन। बट यहां पे करें लुब्रिकेटिंग, मतलब ऑयलिंग, ग्रीजिंग कर दें तो हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होगा ना, दैट इज नॉट ए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। हमारा मशीन को फेलियर होने से बचाना है, कैसे बचाएंगे? वहां पे हमारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह सारी चेक होगी ना। तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही फॉल्स लग रहा है। आगे भी देख लेते हैं। द टू टाइप ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट, प्री मैच्योर रिप्लेसमेंट एंड कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन, वी नीडेड बैलेंस। बिल्कुल सही बात है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। Wear and obsolescence can be two main causes of replacement of machinery and every aspect of life। बिल्कुल सही बात है। Machine is technically obsolete when another machine come to do some job more efficiently and reduce the time also at the lower cost। It is also the statement true। A statement हमारा false है, A statement false है, यानी A is not correct। 111 to determine ध्यान से, to determine where the plant should located for maximum operating economy and effectiveness refers which one of the following। हमारे पास प्लांट को कहां लोकेट करना चाहिए? इकोनॉमिक प्लांट लोकेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर हमारे पास डिफरेंट प्लेसेस पे प्लांट हमने देख रहे हैं और हर जगह की फिक्स कॉस्ट अलग होगी और हर जगह की वेरिएबल कॉस्ट अलग होगी प्रोडक्शन में, तो जहां पे मेरा इकोनॉमिक होगा वहीं तो होगा। तो कहता है कि प्लांट लेआउट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, लेकिन फैसिलिटी लोकेशन दैट इज द प्लांट लोकेशन। फैसिलिटी लोकेशन इज रिलेटेड विद द वेयर द प्लांट इज इस्टेब्लिश्ड, कहां पे प्लांट लगाई जाए। तो प्लांट जहां लगाई जाएगी उसे क्या कहेंगे? फैसिलिटी लोकेशंस। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास, वेयर द प्लांट शुड लोकेटेड फॉर मैक्सिमम ऑपरेटिंग इकोनॉमी, मतलब अधिक से अधिक इकोनॉमिक होना चाहिए, मेरा कॉस्ट कम होना चाहिए। तो क्या होगा हमारे पास? दिस इज द फैसिलिटी लोकेशन। इसका बी तो सीधा ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following model deals with the physical movement of goods from different supply origin to a number of demand destinations? सिंपल सी बात है, कौन सा? देखो, which of the following which models deals with the physical movement of goods? Physical movement of goods, transfer of goods from different supply origin यानी source से and different number of demand destination, यानी the model by which we can solve, model which deals with transfer of goods from different source to different destination. This is the transportation model is concerned with the situations
where the transfer of goods from different source to different destination at a minimum cost according to supply of source and requirement of destination. This is the transportation model. तो यहां पे बी ऑप्शन होगा. वन हंड्रेड थर्टीन. One of the objective of maintenance to prevent obsolescence, to ensure a spare part management, to satisfy customer, to extend useful life of plant and machinery without sacrificing the level of performance. बिल्कुल सही बात है. मेंटेनेंस का मेन मकसद क्या होगा? मेन मकसद क्या है? इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी थ्रू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन एट मिनिमम कॉस्ट. यही है ना. अब इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी मतलब इफेक्टिव परफॉर्मेंस होना चाहिए, टाइम हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, लाइफ उसकी अच्छी खासी होनी चाहिए. तो यही तो हो गया. टू एक्सटेंड द यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी शुड सेक्रीफाइसिंग द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस. डी ऑप्शन 113 का डी. 114. Which one of the following recent trend production operation may involve drastic measures and breakthrough the improvement to improve the performance of the firm? देखो, break through the improvement to improve the performance of the firm, यानी हमारे पास क्या है? कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग, री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, TQM. कहते हैं कि ड्रास्टिक मेजर और ब्रेक थ्रू द इंप्रूवमेंट टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस. हमारा परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है, हमारा इंप्रूवमेंट है उसी में और इंप्रूव करना है. तो री इंजीनियरिंग होता है. री इंजीनियरिंग क्या कहते हैं? एवरी स्टेजेस को हमें इंप्रूव करते हैं. प्रोडक्शन प्रोसेस में हर हमारे पास स्टेजेस पे होता है. दैट इज द री इंजीनियरिंग. बी ऑप्शन होगा इसका. वन 115. Which one of the following process is used when a very high standardized product is desired in high volume? High standardized high volume कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है. सिंपल लॉजिक है, पहले भी हमने इस चीज को डिस्कस. कंटिन्यूअस प्रोसेस में क्या होता है? हाई वॉल्यूम, हाई क्वालिटी, लेस वेराइटी. वेराइटी कम होता है, कम हमारे पास स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होता है. दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. डी ऑप्शन होगा. 115 का डी. 116. Which of the following aims to finding the best and most efficient way of using available resource, man, machine, material, machine and machinery? Man, machine, material, money and machine. 4M. 4M. This is the 4M. 4M का बेस्ट यूटिलाइजेशन वर्क स्टडी के थ्रू होता है. आप ये ध्यान रखेंगे. दिस इज द वर्क स्टडी. बी ऑप्शन होगा इसका. वर्क स्टडी. 117. Which of the following statement is not correct? Which of the following is statement is not correct? LFT is calculated from LFT of the head event. This is a true statement. Slack can be calculated by EFT and LFT. यह false statement है. Slack is calculated on the every event. जहां पे हम उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम जो आया है उस हर इवेंट पे उसे हम कैलकुलेट करते हैं. यह हमारे पास बी का ऑप्शन गलत है. EFT इज द सम ऑफ EST एंड टाइम ड्यूरेशन. बिल्कुल सही है. टोटल प्रोजेक्ट टाइम इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट. बिल्कुल सही है. हमारे पास बी ऑप्शन है. इसका 117 का बी है. 118.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ 118 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एडवांटेज क्या होगा ये हमें बताना है। नॉट एडवांटेज, देखो सिंपल सी बात है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एडवांटेज क्या कहता है। पहला ऑप्शन से आते हैं जरा, ब्रेक द प्रोडक्ट, बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी। ऑब्वियसली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चाहेगा कि मेरा मशीन बार बार ब्रेक डाउन ना हो और वेस्टेज कम हो और प्रोडक्ट में डिफेक्टिव कम हो, ऐसा होना चाहिए, तो ये तो हमारा एडवांटेज होगा। ग्रेटर सेफ्टी ऑफ द वर्क, बिल्कुल मेंटेनेंस मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वर्कर क्या होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए। इंक्रीज द ब्रेकडाउन और एंड द डाउन टाइम, यह ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मकसद यह भी होता है कि मेरा मशीन का डाउन टाइम और ब्रेकडाउन कम होना चाहिए, इंक्रीज नहीं कराता, डिक्रीज करता है। यानी हमारे पास सी ऑप्शन है इसका, 18 का सी, 18 का सी। Which one of the following establishes time sequence of operation? टाइम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कौन बताएगा? स्टार्टिंग टाइम एंड कंप्लीशन टाइम, शेड्यूलिंग बताता है, सी ऑप्शन है इसका। 20 with reference to aggregate planning identify which of the following statement are not correct। यानी एग्रीगेट प्लानिंग से कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है। एग्रीगेट प्लानिंग इज द इंटरमीडिएट प्लानिंग, दिस इज द ट्रू, नॉट ए शॉर्ट रेंज, नॉट ए हाई रेंज टर्म। इट मेड द ऑपरेशनल थ्रू द मास्टर शेड्यूल, बिल्कुल मास्टर शेड्यूल के थोड़ा, विच गिव्स द मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल, बिल्कुल सही है। फैसिलिटी प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग इज क्लोज रिलेटेड टू द एग्रीगेट प्लानिंग। फैसिलिटी कहाँ हमारा लोकेशन होना चाहिए और हमारा कहाँ प्लांट लेआउट है और उसकी कैसे शेड्यूल की जाए, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द एग्रीगेट प्लानिंग। डी इट डील्स विद स्ट्रेटेजिक डिसीजन एज ए परचेज ऑफ फैसिलिटी, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द डी ऑप्शन, इज नॉट ए करेक्ट फॉर द एग्रीगेट प्लानिंग। एग्रीगेट प्लानिंग के लिए करेक्ट नहीं है। 121 द रूट सीट, इन अ रूट सीट ऑपरेशन लेआउट, ऑपरेशन लेआउट में क्या शो होता है? लिस्ट ऑफ मटेरियल यूज, रूट सीट में मटेरियल यूज होता है या नहीं बताता है। मशीन, लिस्ट ऑफ मशीन टूल्स यूज, यह भी नहीं बताएगा। रूट सीट में हर वर्क सेंटर पे कौन कौन से काम गया है, यानी उस पे ऑपरेशन कौन कौन सा इन्वॉल्व है। तो एवरी डिपार्टमेंट मतलब वर्क सेंटर, एवरी वर्क सेंटर एंड ऑपरेशन टू बी डन एट द वर्क सेंटर, यानी सी ऑप्शन होगा इसका, नॉट ए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास 122 कन्वर्जन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज नोन एज ऑपरेशन मैनेजमेंट, इज द ऑपरेशन मैनेजमेंट। 122 का डी ऑप्शन। 123 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट लेआउट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट क्या होता है? देखो आपको प्रिंसिपल में दो चीजें आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट में याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट और प्रिंसिपल ऑफ शेड्यूलिंग, दो चीजें हैं। आपको एमसीक्यू में भी क्वेश्चन था शेड्यूलिंग का भी। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ट्रेवलनेस, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रेवल होने का डिस्टेंस भी कम होना चाहिए, मिनिमम ट्रेवलनेस होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूजेज, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशनल सीक्वेंस, प्रिंसिपल ऑफ यूजेज, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशनल सीक्वेंस, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पैक्टनेस, प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी एंड सेटिस्फैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ये हमारे प्रिंसिपल है किसके हैं? प्लांट लेआउट के हैं।
कौन कौन से हो गए? प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ट्रेवलनेस, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम ट्रेवलनेस, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस मतलब ऑपरेशनल सीक्वेंस, प्रिंसिपल ऑफ यूजेज, आप कितना आपके पास जो आपके पास लैंड जो भी एक्वायर किया उसको कैसे यूज करते हो आप, ऑप्टिमम यूज वहां पे भी होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पैक्टनेस मतलब हर डिपार्टमेंट से कैसे हमारे पास जुड़ा हुआ होना चाहिए कोऑर्डिनेशन के साथ में। प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी एंड सेटिस्फैक्शन यानी सेफ्टी, अगर हमारे पास वर्कर काम कर रहे हैं तो सेफ्टी भी होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, प्लांट लेआउट में ये भी ध्यान रखना है हमें कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगा टेक्नोलॉजी चेंज होगा तो मैं अपने प्रोसेस में चेंज कर सकूं। प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट, दे आर द प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट। अब देखते हैं कौन सा इसमें प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लेआउट नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस या प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ यूजेज। मैक्सिमम ट्रेवल, हमारा क्वेश्चन में प्रिंसिपल में क्या मिनिमम ट्रेवलनेस होता है, ये मैक्सिमम हो गया, सी ऑप्शन। और इसी के बाद अगर मैं करूं प्रिंसिपल ऑफ शेड्यूलिंग की बात करूं, यहां पे मैं उस चीज को भी रिवाइज करा दूं आप लोगों को। प्रिंसिपल ऑफ शेड्यूलिंग, प्रिंसिपल ऑफ शेड्यूलिंग क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम टास्क साइज, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशनल सीक्वेंस। तीन चीजें यहां पे क्या क्या है हमारे पास। प्रिंसिपल ऑफ शेड्यूलिंग का कंफ्यूज नहीं होना है, प्रिंसिपल ऑफ शेड्यूलिंग भी मैं बता दूं। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम टास्क साइज, जॉब की कितनी क्वांटिटी है। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम ऑपरेशनल सीक्वेंस। ये हमारे पास तीन प्रिंसिपल हैं शेड्यूलिंग, ये भी याद रख लेना आप लोग, शेड्यूलिंग का और दोनों का मैंने बता दिया। चलिए 124 क्वालिटी सिस्टम के लिए हम आईएसओ स्टैंडर्ड, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी सिस्टम के लिए कौन सा है? आईएसओ 9004 होता है। जहां पे भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो हमारे पास एसोसिएटेड है किसके लिए? क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी सिस्टम एलिमेंट गाइडलाइंस के लिए आईएसओ 9004। नेटवर्क डायग्राम, द एक्टिविटी दैट मस्ट बी कंप्लीटेड प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी, वह एक्टिविटी जिसके कंप्लीट होने से नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट होगा तो क्या कहेंगे? प्रीडिसेसर। पहले ए एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद बी एक्टिविटी शुरू होगा, तो बी एक्टिविटी इज स्टार्टेड आफ्टर कंप्लीशन, प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ ए, तो ए इज द प्रीडिसेसर एक्टिविटी ऑफ बी एंड बी इज द सक्सेसर एक्टिविटीज ऑफ ए। लेकिन यहां क्या कहता है? द एक्टिविटी दैट कैन बी कंप्लीटेड प्रायर टू द, वह एक्टिविटी जो कंप्लीट हुआ है प्रायर टू द स्टार्ट, जो स्टार्ट होने से पहले, तो प्रीडिसेसर एक्टिविटी होगा, यानी हमारे पास बी ऑप्शन। 126 आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस। कौन सा मेंटेनेंस का एक्टिविटी नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू कीप ऑल प्रोडक्शन फैसिलिटी टू द वर्किंग कंडीशन, बिल्कुल वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए। टू इंश्योर स्पेसिफाइड एक्यूरेसी ऑफ द प्रोडक्ट एंड टाइम शेड्यूल डिलीवरी ऑफ द कस्टमर, ये भी कस्टमर को समय से मिल जाना चाहिए। अगर आपके पास प्रोडक्शन कहता है कि हमें टाइम से प्रोडक्शन हो जाए। टू कीप द डाउन टाइम मशीन मैक्सिमम, ये नहीं होगा। मेंटेनेंस मैनेजमेंट कहता है कि डाउन टाइम कम होना चाहिए, ब्रेकडाउन कम होना चाहिए। कीप प्रोडक्शन साइकिल विद इन द स्टैपुलेटेड रेंज, डी भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, यानी सी ऑप्शन है यहां। डाउन टाइम तो कम होना चाहिए, मेंटेनेंस कराएंगे क्यों कराएंगे? हमारा मशीन डाउन रहे, मशीन ब्रेकडाउन हो जाए, नहीं, मिनिमम होना चाहिए वो। 127 द रेफरेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स
द रेफरेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड प्रोडक्ट डिजाइन। गुड प्रोडक्ट डिजाइन का कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है, लेकिन कहता है कि गुड प्रोडक्ट डिजाइन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसिंग रिलेटेड टू द ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग करने में आसानी हो, ईज करने में मतलब आसानी हो, एंड विद मिनिमम कॉस्ट, कम कॉस्ट पे। रिलायबिलिटी तो हमारे पास विश्वसनीयता के आधार पे हो गया, वो तो नहीं होगा। प्रोड्यूसिबिलिटी होगा यहाँ। स्पेसिफिकेशन इज डिफरेंट, सिंप्लीफिकेशन, प्रोसेस सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होना चाहिए कि जिससे कि प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ी आ तो गड़बड़ हो जाए। हम प्रोडक्ट जो डिजाइन करते हैं सिंप्लीफिकेशन करते हैं। स्पेसिफिकेशन कौन कौन सी चीजें हम लगा रहे हो वो हमें डिस्क्राइब करना होता है। प्रोड्यूसिबिलिटी मतलब ईज ऑफ प्रोडक्शन होता है, ध्यान रखना, प्रोड्यूसिबिलिटी ईज ऑफ प्रोडक्शन एंड एट मिनिमम कॉस्ट, यानी बी ऑप्शन होगा 127 का। ये हुए आपके बिट क्वेश्चन के 127 तक का। आज हमने 101 से लेकर 127 तक का ओएम का पार्ट का किया। अब हमारे पास मैचिंग भी है, मैचिंग भी देखते हैं। मैचिंग कौन कौन से बचे हुए हैं वो देख लेते हैं जरा। लास्ट क्लास में हमने मैचिंग 10 तक कर लिया था, 11 एंड 12 बचे हुए हैं हमारे पास। इलेवन एंड 12 बचे हुए हैं। चलिए मैचिंग 11 नंबर कॉलम 1 कॉलम 2 के साथ चलेंगे। पहला, एनी प्लेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, एनी प्लेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस वेयर मटेरियल टेंड्स टू पाइल अप और प्रोड्यूस एट द रेट ऑफ स्पीड लेस रैपिड देन द प्रीवियस सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। हमारे पास क्या होगा, क्या कहता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में एक ऐसा प्लेस होगा या ऐसा वर्क सेंटर होगा, ऐसा डिपार्टमेंट होगा जो सबसे कम प्रोडक्शन रेट से प्रोडक्शन कर रहा होगा प्रीवियस सीक्वेंस से। तो आपका क्या होगा, दैट इज अ बॉटलनेक, यानी हमारे पास 1 का सी होगा। बॉटलनेक में बॉटल का देखते हो ना गर्दन, प्रीवियस वाला पार्ट पे ज्यादा चौड़ा होता है और गर्दन पे आके कम हो गया। अगर वही बराबर होगा तो वाटर का फ्लो ज्यादा हो जाएगा बॉटल से। लेकिन अगर जब हमने उसके देखो यहाँ पे मेरा मार्कर का इंक है, तो ये देखोगे जरा यहां तक, तो ये हमारे पास एक सेम साइज इसके डायमीटर में आया, यहां इसका गर्दन पे क्या हो गया, कम हो गया। अगर यही साइज यहां पे होता तो मैं इसको गिराता तो ज्यादा जितना था उतना ही निकलता। लेकिन जैसे ही बॉटल उसका गर्दन को मैंने नैरो कर दिया, जिसको कहते हैं बॉटल नेक, नैरो कर दिया, तो यहां से आउटपुट क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा। वह वर्क सेंटर जिससे हमारा प्रोडक्शन कम होगा, दैट इज अ बॉटल नेक। तो बॉटल नेक सेंटर कहते हैं उसको। यहां पे वही सी ऑप्शन होगा, ए का सी। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, चलिए 11 हमने किया हुआ है। हम्म, 11 किया हुआ है, 12 से करना है हम लोग को। चलिए डिस्क्राइब कर देते हैं, आपको रिवाइज कर दें। 2 में क्या होगा, इट इज यूज द लो वॉल्यूम हाई वेराइटी इज द लो वॉल्यूम हाई वेराइटी, जॉब शॉप ई ऑप्शन होगा। स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग आपका हो जाएगा असाइनमेंट, इसका 3rd के लिए ए ऑप्शन। 4 के लिए स्टीप इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कंपटीशन एमंग द मैन्युफैक्चरिंग थ्रू द वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन, 4 के लिए बी ऑप्शन। 5 सिस्टमेटिक क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल अप्रोच टू द प्रॉब्लम मैनेजिंग द प्रोजेक्ट थ्रू द सक्सेसफुल कंपटीशन। हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज द नेटवर्क एनालिसिस। देयर मस्ट बी मेड द राइटिंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
हमारे पास मेंटेनेंस रिक्वेस्ट, ये हमने लास्ट क्लास में भी किया हुआ था, लास्ट में किया होता। आज हम लोग 12 और 13 करना था, चलिए कोई बात नहीं। चलिए फर्स्ट पार्ट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, CBA, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यूज्ड इन द प्रोजेक्ट वायबिलिटी चेकिंग। यानी हमारे पास प्रोजेक्ट में वायबिलिटी चेकिंग क्या है, यानी इसका ई ऑप्शन होगा, फर्स्ट का ई आप लोग लिखते चलेंगे। नेटवर्क एनालिसिस is related with the crashing. A television set is a production of assembly line, this is the F, यानी थर्ड का F। यूज ऑफ टेम्पलेट, यूज ऑफ टेम्पलेट हम कहाँ यूज करेंगे, प्लांट लेआउट में यूज किया जाता है टेम्पलेट्स। कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट डिजाइन। मोशन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द मेथड स्टडी, मेथड स्टडी में ही मोशन स्टडी करते हैं। थर्टीन नंबर, use of minimum amount, use of minimal amount of resources to produce a high volume of high quality goods with some variety। high quality, high volume, high quality, high volume, यानी ये हमारा लीन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। बेस्ड यानी कि मिनिमम रिसोर्सेज का मिनिमम यूटिलाइजेशन करते हुए लार्ज वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी हाई क्वालिटी प्रोडक्शन करना है। सेम वेराइटी, सम वेराइटी में, ज्यादा वेराइटी नहीं है। दिस इज द लीन प्रोडक्शन। डी, 1 का डी, अरेंजिंग द ग्रुप ऑफ मशीन विच आर मींट टू प्रोड्यूस द गुड्स। हमारे पास क्या कहता है, अरेंजिंग द ग्रुप्स ऑफ मशीन, कौन कौन से मशीन कहां लगाई जाए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। लेआउट क्या होगा, 2 का F हो जाएगा, 2 का F। द एक्सटेंट टू विच अ फर्म विल प्रोड्यूस गुड्स और प्रोवाइड सर्विस इन हाउस और गो फॉर आउटसोर्सिंग। थर्ड का हमारे पास क्या हो जाएगा, मेक और बाई, यही होगा कि नहीं होगा, मेक और बाई डिसीजन, बनाओगे या आप परचेज करोगे। अ गिवन प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय सिमुलेटिंग द ओरिजिनल डेटा विद रैंडम नंबर जनरेटेड। रैंडम नंबर जनरेटेड थ्रू के द्वारा कोई भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दिस इज द सिमुलेशन मॉडल एंड मेथड ऑफ सिमुलेशन मॉडल इज मोंटे कार्लो मेथड, हमने पढ़ा भी है। द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज काइजन। ये आप लोग ध्यान रखना, काइजन इज अ टूल्स बाय विच कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज अकर्ड। हमारे पास काइजन अप्रोच कहता है कि हम अपने लेबर्स की में या वर्कर्स में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कैसे करें, इसके बारे में काइजन अप्रोच। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ all activities and events arranged in a logical and sequential order is network diagram। network diagram क्या कहता है, is a graphical method, a diagrammatical method for arranging the activities logical and technological sequence, that is a network, यानी 6 का B होगा। इसके बाद हम लोगों का OM का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। चलिए आज हम लोग यहां तक करेंगे और हम लोगों ने ऑपरेशन मैनेजमेंट का आज 101 से लेकर 127 और मैचिंग दोनों कंप्लीट कर लिया। चलिए आप लोग भी हमें इस चीज़ को फ़ायदा लें और इसको आप लोग ज़रूर जल्दी से देखें। और ये मैं वीडियो आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, आप लोग इसके फ़ायदे होंगे। और पेपर नज़दीक आ ही रहा है, थोड़ा सा माइंड कूल करते हुए चलेंगे। चलिए आगे अगला हम लोग जो वीडियो आएगा वह SM का आएगा। SM के देखते हैं, एक वीडियो या 2 वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएगा।
चलिए, ओके, थैंक यू। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो। अपने तक उसको सीमित ना रखें, ताकि जितना हो सके, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी कोशिश करें और मेरा साथ दें, जितना हो सके वो शेयर करें। ओके, थैंक यू।